कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को उतार कर अगवा और कत्ल किया गया। गोलियां लगी लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर से। नदीम कौसर, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से क्या आपको पता चल सका है, क्या बस ज़ायरीन की थी? जी, अभी तक जो हमें मालूम हुआ है कि ये नोशकी में फायरिंग के 2 अलग अलग वाक़यात हुए हैं। पहला वाक़या जिसमें कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस जो है उससे 9 मुसाफिरों को उतार कर अगवा किया गया और उनके बाद उनकी लाशें जो है वो करीबी पुल के नीचे से बरामद हुई हैं, जिनको अभी नोशकी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और दूसरा वाक़या उसके बिल्कुल करीब ही हुआ है, जहां एक पिकअप को जिसे उन्होंने मुसल्लह अफराद रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं रुकी उस पर फायरिंग की गई। उसमें एक ड्राइवर मौके पर जाँ बाग हुआ, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। उन 4 अफराद में से एक को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ गया। इस तरह इस मजमूई तौर पर इन दोनों वाक़यात में 9 अफराद जो है वो जाबाक हो चुके हैं। अभी तक बस में के जो मुसाफिर हैं उनके बारे में ये तस्दीक नहीं हो सकती कि वो ज़ायरीन थे, क्योंकि कोयटा से जो ज़ायरीन हैं उनको एफसी और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी प्रोटेक्शन में तफ्तान तक मुंतकिल किया जाता है। इन बसों में आमतौर पर ज़ायरीन सफर नहीं करते। जी अच्छा नदीम, आप इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं कि ये 8 अफराद अगवा किए गए थे और 9वां वो ड्राइवर है जो कि दूसरी गाड़ी में सवार था जिस पर फायरिंग की गई थी। इस तरह से 9 अफराद इस वाक़े में जाँ भाग हुए हैं। जी नहीं, इन वाक़यात 2 वाक़यात में मजबूरी तौर पर अब जो हलाकतों की तादाद है वो 11 हो गई है, क्योंकि इस बस से जो है 9 मुसाफिरों को उतार कर अगवा किया गया था और उनकी लाशें वहाँ करीबी पुल से बरामद हुई हैं। जबकि जो पिकअप गाड़ी थी जिस पर फायरिंग हुई है उसमें ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ भाग हुए और 3 जख्मी हुए हैं। जी नदीम कौसर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बस में सवार अफराद जो थे वो 9 थे और दूसरी जानिब जो गाड़ी में सवार अफराद थे वो ड्राइवर समेत 2 अफराद उस वाक़े में भी जाँ भाग हुए हैं। और बताए जा रहे दोनों वाक़यात में कुल 11 अफराद इस वाक़े में जाँ भाग हुए हैं। नदीम कौसर, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि ज़ायरीन की बस अमूमन नहीं होती इस तरह से, और लेकिन ट्रैक यही देखा जा रहा है कि कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस पर यह वाक़या पेश आया है, तो इसके हवाले से ये बताइएगा कि यहाँ आने जाने के लिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये जो बस थी वो तफ्तान जा रही थी और इसमें जो है अब इस वाक़े के बाद पुलिस और जो एफसी है उसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और जो ज़िला इंतजामिया है वो भी उनके हमरा है और तमाम इलाकों की नाकाबंदी करने के बाद अब सर्च ऑपरेशन की जा रहा है ताकि जो अगवाकार है उनकी गिरफ्तारी हो सके। जी तो नदीम, ये बताइएगा, बताया जा रहा था कि उनकी शनाख्त का अमल जारी है, वो अफराद जो कि अगवा कर लिए गए थे, और क्या जो ड्राइवर के साथ जो शख्स था उसकी भी शनाख्त हो सकी है? जी, वो जो दूसरा वाक़या हुआ जिसमें ड्राइवर और 4 अफराद ड्राइवर जाँ भाग हुआ था और 4 अफराद जख्मी हुए थे, उनमें दूसरे शख्स उसको कोयटा मुंतकिल किया जा रहा था, उसका भी नाम मालूम नहीं हो सका है। वो रास्ते में दम तोड़ गया था, उसको भी वापस नोशकी लाया जा रहा है और उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल करके वहाँ उसकी शनाख्त का अमल किया जाएगा। जबकि जो 9 मुसाफिर अगवा होने के बाद उनको कत्ल किया गया उनकी भी शनाख्त का अमल जारी है। जी तो नदीम, क्या इन दोनों वाक़यात में वही 20 मुसल्लह अफराद ही शामिल हैं जिन्होंने ये वाक़या, जिनकी वजह से हुआ, जिन्होंने अगवा किया लोगों को जो बस में बैठे थे और जिन्होंने फायरिंग की दूसरी डबल कैबिन पे? जी बिल्कुल, ये इनकी तादाद जो है 20 से 25 बताई जा रही है जो मुसल्लह अफराद थे जो कोयटा तफ्तान शाहरा पर नोशकी के मकाम पर कौमी शाहरा पर आए हैं और आने के बाद उन्होंने तफ्तान जाने वाली बस को रोक कर वहाँ से मुसाफिर अगवा किए और इसी दौरान एक पिकअप जो आ रही थी उसको रुकने का इशारा किया लेकिन वो नहीं रुकी, जिस पर उन्होंने पिकअप पर फायरिंग कर दी और उसके नतीजे में 2 जो है उस पिकअप के जो मुसाफिर थे वो जाँ भाग हुए, जबकि जो बस में सवार 9 मुसाफिर थे उनको भी उन्होंने करीबी पुल के करीब जाकर जो है वहाँ फायरिंग करके हलाक कर दिया। जी और नदीम, ये भी बताइएगा कि रात के किस पहर ये वाक़या पेश आया है?
ये जो हमें जिला इंतजामिया ने बताया है कि ये वाकया तकरीबन रात 10 बजे के करीब पेश आया है और उसके बाद से जो है ये चूंकि इतलात अभी मौसूल हो रही है, कंफर्मेशन अभी हो रही है क्योंकि वो वाकया ज़रा दूर इलाका है और उसके बाद जो है अब ये इन तमाम अफराद की जो शराहत है और जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। जी तो नदीम, क्या इस वक्त में गाड़ियां ट्रैवल करती हैं इस रूट पर, और अगर करती हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त किए जाते हैं? जी बिल्कुल, ये एक मसरूफ शाहराह है। इस पर जो है दिन और रात के औकात में जो है काफी गाड़ियां ट्रैवल करती हैं। अमूमन जो है यहाँ लेवीज की चेक पोस्टें भी लगाई गई हैं कुछ, और वहाँ जो है उन चेक पोस्टों पर लेवीज एहलकार तैनात होते हैं। लेकिन ये वाकया नौशकी के से तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पर पेश आया है। वहाँ ये इंडिया पुलिस का है, यहाँ पुलिस की चौकी भी होती है, लेकिन ये बदकिस्मती से वाकया पेश आया और अभी जो पुलिस और एसपी एहलकार है वो सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है। जी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अपने नाजरीन को एक बार फिर सारी सूरत हाल से, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चलें। कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को उतारा गया था, उन्हें अगवा किया गया था और उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। गोलियां लगी लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली हैं और इसी तरह के एक दूसरे वाक़े में फायरिंग की गई थी सामने से गुजरने वाले पिकअप गाड़ी पर, जिसकी वजह से उसमें सवार ड्राइवर और उसके साथ मौजूद एक शख्स जाँ बहक हो गया है, जबकि तीसरा जख्मी बताया जाता है। और डिप्टी कमिश्नर नौशकी के मुताबिक कौमी शाहराह पर फायरिंग के एक और वाक़े में मुसल्लह अफराद ने ना रुकने पर गाड़ी को निशाना बनाया है, जिसमें ड्राइवर जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी कर दिए हैं। जिसके बाद अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ड्राइवर जाँ बहक है, एक फ़र्द के और जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है, जबकि 3 अफराद जख्मी हैं। इस वक्त नदीम कौसर हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 9 अफराद ऐसे हैं जिन्हें बस से उतारा गया, अगवा किया गया और जाँ बहक उन्हें कत्ल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली हैं। नदीम कौसर हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि ये एक मरकज़ी शाहराह है जहां पर अमूमन गाड़ियों की आमदोरफ़्त जारी रहती है। कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस पर सवार अफराद को यहाँ से निकाला गया, बस से निकाला गया और 9 मुसाफिरों को लेकर जाया गया, अगवा किया गया और कत्ल कर दिया गया। गोलियां लगी लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली हैं, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर नौशकी इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि कौमी शाहराह पर फायरिंग का एक और वाक़या भी पेश आया है, जिसमें मुसल्लह अफराद ने ना रुकने पर गाड़ी को निशाना बनाया। ड्राइवर जाँ बहक हो गया है, जिसके साथ पहले ये बताया जा रहा था कि 4 अफराद ज़ख्मी हैं और अब एक और ज़ख्मी के जाँ बहक होने की भी तस्दीक की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इस वाक़े में जाँ बहक शख्स रुकने सूबाई असम्बली का रिश्तेदार है और किसी अगवाकार को हलाक या गिरफ्तार करने की तस्दीक नहीं हो सकी है। नदीम कौसर हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इससे पहले सलमान अशरफ से भी रब्ता किया हमने, दोनों इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये 2 मुख्तलिफ वाक़यात हैं, जिसमें एक जानिब बस में सवार मुसाफिरों को अगवा किया गया और दूसरी जानिब एक कार पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में कुल जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद अब 11 बताई जा रही है। मज़ीद अफराद भी ज़ख्मी हैं और बस में दीगर अफराद भी सवार थे, जिनसे तफ्तीश जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द इन मुसल्लह अफराद के जिन्होंने ये जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं उन तक पहुंचा जाए और उनमें से किसी को गिरफ़्तार किया जाए, ताकि इसका सुराग लगाया जा सके कि इस वाक़े में कौन अफराद शामिल हैं। कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस पर मौजूद 9 मुसाफिरों को अगवा किया गया, कत्ल किया गया और गोलियां लगी लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली हैं। नदीम कौसर इस हवाले से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।